सब लोग ध्यान समझो, ये आपके एग्जाम में पहले समझ लगे 5 नंबर क्या आता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि तंत्रिका या न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करे। सचित्र वर्णन करने का मतलब ये कि चित्र बना करके वर्णन करना है। तो ये हमारा है तंत्रिका कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरॉन और हिंदी में तंत्रिका कोशिका। तो पहले देखिएगा, इसके बारे में हमको बस फोटो देखना है और देख के लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि देखिए आपको बताएं, ये टोटल के टोटल क्या है, न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है। ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये हमारे बॉडी में सभी जगह फैले हुए हैं, समझे। तो देखिएगा हम लिखवाए आपको कि प्रत्येक कोशिका में देखिए सबसे ऊपरी भाग जो होता है तारा के आकार का होता है। तारा देखिए कैसे होता है, वो तारा इस आकार में से होता है। तो क्या इसी तरीके का है क्या, तो प्रत्येक कोशिका का देखिए एक भाग जो होता है ऊपरी भाग ये किस तरह का होता है, तारा के आकार का होता है। फिर अगर बात करेंगे, इसके बीच में देखिए एक गोलाकार केंद्रक होता है और जो तारा के आकार का भाग होता है इसका नाम क्या है लाल लालियों, तो साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। एक न्यूरॉन के सबसे ऊपरी भाग जो तारा के आकार, जो तारा के जैसा होगा, इसका नाम क्या है, साइटोन। क्या है, साइटोन। अब इसके बीच में एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है जिसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। अब समझिएगा, ये साइटोन और ये केंद्रक, ध्यान समझो, ये साइटोन और ये केंद्र के बीच जो ये पदार्थ भरा है ना, इसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। अब जैसा आगे चलेंगे, इसमें देखिए अनेक ये जड़ की तरह कैसा होगा, जड़ जो पेड़ की जड़ होता है ना, उस जड़ की तरह ऐसे होता है, जड़ की तरह निकला होता है, अंकुरित भाग होता है। इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। और इसमें देखिए इसके इधर पूंछ की तरह, ये लंबा पूंछ की तरह, इसका देखिए लंबा जो पूंछ की तरह भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। और वो देखिए, तो ये जो कोशिका द्रव्य सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इस तंतु में भी भरा होता है। आगे देखिए, और देखिए ये अगर स्पेशली इसकी बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन। मतलब कि जो कोशिका के तारा के आकार के भाग होता है, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके आगे के भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। अब जब समझिएगा ध्यान से, और देखिए ये जो आपका भाग ये बना हुआ है कोशिका का, देखिए इसका नाम क्या है, ध्यान समझो। इसका जो नाम है, इसको हम लोग कहते हैं मेंडुलरी या माइलन शीथ। क्या कहेंगे बउआ, मेंडुलरी या माइलन शीथ कहेंगे। और इसके अंदर देखो छोट छोट देखिए गोलाकार से गोल गोल बना जी है, ये है आपका कोशिका। क्या है, कोशिका। इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वान कोशिका। कौन सी कोशिका, श्वान कोशिका। और ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए, ए बउआ हमारे ये देखिए नीचे का जो भाग जो अंडे के आकार के तरह से कह दीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सॉन बल्ब कहेंगे। और लास्ट में जाके एक्सॉन बल्ब से इस तरह के डेंड्राइट्स निकले होते हैं। और डेंड्राइट्स के बाद देखिए, जो डेंड्राइट्स के अगले भाग में ये गोल गोल गांठे बंधा है। गांठ समझ रहे ना, वो गांठे बंधा हुआ है। और इस गांठ का नाम क्या हुआ, सूत्र युग्म गांठे। कुछ करना नहीं है, बस फोटो को देखना है और इसके बारे में लिखना है। ऊपरी भाग आपका तारा के आकार को जाता जो होता है, इसका नाम साइटोन है। इसके बीच में केंद्रक होता है और इसके अंदर जो द्रव्य भरे होते हैं, इसका नाम है कोशिका द्रव्य। और इसके आगे आएंगे तो ये वाला भाग को तंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सॉन। अब पूरा जो लंबा भाग होगा उस पूरा को क्या कहते हैं, तंतु। इसके अंदर देखिए, अब देखिएगा, एगो हाई मेंडुलरी, एगो हाई मेंडुलरी माने एगो हाई माइलन शीथ, एक हाई माइलन शीथ। आज जब दोनों माइलन शीथ जहां आपस में जुड़ेंगे ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनवियर के नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, रेनवियर के नोट्स कहेंगे। एक और आपको लिखा हुआ है सिनैप्स वर्ड के बारे में। तो जब दो कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, जब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जहां जुड़ेंगी, ये मान लीजिए यहाँ या फिर इधर भी जुड़ सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बउआ, सिनैप्स कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली जगह होगा, उसको क्या कहते हैं, जहां पे दो तंत्रिका कोशिका जुड़ेंगे उसको क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी में फैला हुआ है। इसका काम क्या है, सुनिएगा, आखिर इसका काम क्या है, तो भैया हमारे शरीर में भूख, प्यास, गर्मी, जाड़ा, बरसात या चोट दर्द की बातों को, इन सारी के सारे संवेदनाओं को क्या करता है, तो ले जाकर के हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजने का काम करता है। अगर भैया किसी ने हमको मार दिया तो चोट लगेगा ना जी। मान लीजिए इधर पहाड़ है, कोनवा के यहाँ से चुभा देगा कोई, तो चुभाएगा, तो इसका मतलब ये हमको पता
कैसे चलेगा? तो इसका सूचना भेजने का काम कौन करेगा? तंत्रिका कोशिका। हमें को भूख लगेगा, अगर हम लोग को भूख लगता है तो यही हमको जाके बोलता हमारे मस्तिष्क को कि अरे बउआ तुमको भूख लग गया, तुमको खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। कहा हाँ? किसी को दिक्कत हो? समझ में आए कि ना? पक्का? कहा हाँ? चलो आज के लिए सिखाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।